जुमे से शुरू पुलिस डीजी और आईजी की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का आज है आखिरी दिन। कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम, मंशियात के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी से निपटने के चैलेंजों समेत कई मसाइल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। वजीर आजम मोदी आज भी होंगे कॉन्फ्रेंस में शामिल। वजीर आजम पीर को मरकज के जेर इंतजाम अंडमान निकोबार जजायर समेत 21 सबसे बड़े बेनाम जजायर के नाम दिए जाने की तकरीब में होंगे शामिल। वजीर आजम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वक्फ कौमी यादगार मॉडल की भी करेंगे नकाब कुशाई। महकमा मौसमियात की पेशगोई 23 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पेश नजर मौसम में हो सकती है बड़ी तब्दीली। 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का इम्कान। दिल्ली के आसपास 24 की रात से 25 के दरमियान हल्की बारिश की पेशगोई। आइंदा 5 दिनों तक दर्जा हरारत में आ सकती है बड़ी गिरावट। ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा ने फौजी सरबराह अरूडो को किया बरतरफ। फौजी सरबराह अरूडो पर मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने का है इल्जाम। खेलों में ओडिशा में जारी हॉकी आलमी कप मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। पूल डी में दूसरे मकाम पर काबिज भारत के लिए मुकाबले में करो या मरो की सूरत हाल। क्वार्टर फाइनल में दाखिले के लिए भारत को जीतना होगा मैच। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। नई दिल्ली में डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी आज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 3 रोजा कन्वेंशन का आगाज जुमे को हुआ था। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस फोर्स के डीजीपी और आईजीपी के अलावा मरकजी पुलिस फोर्सेज और दीगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में दहशतगर्दी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन के खतरात और मंशियात की स्मगलिंग जैसे कई मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। हर मौजू पर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के जरिए अपनाई गई बेहतरीन तदाबीर को कॉन्फ्रेंस में उजागर किया गया। और आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके अंडमान और निकोबार जजायर के 21 सबसे बड़े बेनाम जजायर के नाम रखने की तकरीब में शिरकत करेंगे। आज़ादी के अमृतकाल में परमवीर चक्र से नवाजे गए बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करने की शक्ल में इन जजायर का नाम परमवीर चक्र जीतने वालों के नाम पर रखा गया है। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीरे पर नेताजी के लिए वक्फ कौमी यादगार के मॉडल की भी नकाब कुशाई करेगी। सरकार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की प्रोपेगेंडा दस्तावेजी फिल्म शेयर करने वाले कई यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक कर दिया है। जराये के मुताबिक इस दस्तावेजी फिल्म के मुतनाज़ा क़िस्स शेयर करने वाली यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स के साथ 50 से ज़ायद ट्वीट्स को ब्लॉक करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की प्रोपेगेंडा दस्तावेजी फिल्म की मुखालफत बढ़ रही है। वजारत खारजा पहली इस दस्तावेजी फिल्म को भारत के खिलाफ एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करार दे चुकी है। वहीं मुल्क की तमाम सरकर्दा शख्सियात ने भी इस मुतनाज़ा दस्तावेजी फिल्म के खिलाफ महाज खोल दिया है। मुल्क की 302 सरकर्दा शख्सियात ने बीबीसी के खिलाफ खतूत लिखे हैं। इन अफराद में 13 रिटायर्ड जजेस, 133 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स समेत 33 सिफारतकार और मुसल्लह अफवाज के 156 रिटायर्ड अफसरान शामिल हैं। इन खतूत में कहा गया है कि बीबीसी ने अपनी दस्तावेजी फिल्म में वाज़ेह तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी गलतियां की हैं। खत में कहा गया है कि अपनी बुनियाद को सवार रखने के लिए बीबीसी सनसनीखेज मवाद को फरोग दे रहा है। खत में मजीद कहा गया है कि ये सब कुछ बीबीसी की बददियानती को बेनकाब करता है और इसके पस मंजर में इसकी मंशा पर सवाल उठ रहा है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम की लद्दाख में सताइश की जा रही है। वहां के असातिज़ा का कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत तलबा को वजीर आजम से बातचीत करने का मौका मिलता है। परीक्षा पे चर्चा वाकई में बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे कंट्री के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो डायरेक्टली अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कर पाते हैं और उनके सामने अपने कंसर्न्स को, इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को रख पाते हैं।
इन चर्चाओं में हमने देखा है कि उन प्रॉब्लम्स को वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश भी की जाती है। जालंधर में परीक्षा पर चर्चा को लेकर तलबा के साथ असातिज़ा भी काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। So the Prime Minister of India, he has taken a great step forward by addressing to the students, teachers and the parents. Stress and pressure do not let a person to perform well in any kind of exam. Life is full of exams. The board exams and the competitive exams are just the beginning of making us appear for the life exam. किसी भी नेता ने आज तक ऐसा प्रयास नहीं किया और बच्चों ने इसको इतना ज्यादा पॉजिटिव लिया कि उनके मन से प्रधानमंत्री जी की ये चर्चा सुन करके परीक्षा के लिए तनाव ही खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा जो योजना शुरू की है, मुझे लगता है ये काफ़ी मददगार है हम सभी छात्रों के लिए, और ख़ास करके इस समय जब हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और हमारे जो हम जिस तरीके की मानसिकता से अभी हम इस वक्त गुजर रहे होते हैं, जिस तरह की हेल्प हमें भी चाहिए और जो सजेशंस हमें अभी हमारे प्रधानमंत्री जी से चाहिए। जब से प्रधानमंत्री जी का ये परीक्षा पे चर्चा स्टार्ट हुआ है तब से उन्होंने काफ़ी बच्चों की मदद की है अपना प्रेशर कम करने के लिए, और उनको सही गाइडेंस दिए कि परीक्षा पे कैसे हमें फोकस रखना चाहिए, कंसंट्रेशन और विदाउट स्ट्रेस हमें कैसे पेपर अच्छे से देना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा सच में बहुत ही लाभदायक कैंपेन है जो कि 2018 में शुरू किया गया था। वो ऐसे पहले लीडर हैं जो इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी हम बच्चों की जो मनोस्थिति है उसको समझते हैं और हमसे बात करते हैं, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़ता है। We are very grateful the movement has been started in our country. Not every leader has been started their movement in their country. Our Prime Minister Narendra Modi has been started this movement in our country to boost the performance of the children. It is very grateful. Prime Minister Narendra Modi has written a book, Exam Warrior, that not only for students but also for teachers and parents who are the creator of a positive environment across the world. Learning is just a continuous process, therefore it should be insightful. Knowledge and holistic development of students given prime importance. और आइए रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। महकमा तालीम ने जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया और तलबा से बातचीत की कि इम्तहान के दिनों में किस तरह जहनी तनाव से पाक रहना है। इस मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 250 तलबा ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तलबा को असनाद और इनामात से भी नवाजा गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा एफर्ट है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इसमें सिविल सोसाइटी का भी योगदान रहा और ये एक तरह से कह लीजिए कि एक तरफ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट था और दूसरी तरफ जो हमारे जहाँ कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका भी योगदान मिला। तो अच्छी तरह से सक्सेसफुल कार्यक्रम जो है कंक्लूड हुआ। और अगले हफ्ते शुमाली भारत में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। महकमा मौसमियात ने शुमाली भारत की कई रियासतों में 24 और 25 जनवरी को बारिश की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम की सूरत हाल में तब्दीली का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में 23 जनवरी से सर्दी बढ़ने लगेगी और इसका असर मैदानी इलाकों में 24 जनवरी से नजर आएगा, जो 25 जनवरी तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है, जिसकी वजह से कम दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। शुमाली भारत में अगले हफ्ते एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। महकमा मौसमियात ने शुमाली भारत की कई रियासतों में 24 और 25 जनवरी को बारिश की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम की सूरत हाल में तब्दीली का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में 23 जनवरी से सर्दी बढ़ने लगेगी और इसका असर मैदानी इलाकों में 24 जनवरी से देखा जाएगा, जो 25 जनवरी तक जारी रहेगा। इसी दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से कम दर्जा हरारत में कमी वाक़ हो सकती है। मौसम के साइंसदान सुमसेन राय ने कहा है कि आने वाले 5 दिनों में दर्जा हरारत में गिरावट आएगी, जिसकी वजह से 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश होगी। 24 से 25 के निस्फ शब दिल्ली के आसपास हल्की बारिश हो सकती है।
और वजीर आजम के रोजगार मेले के तहत जुमे को पीएम मोदी ने मुल्क भर में 71,000 से ज्यादा तकर्रुरी नामे सौंपे। इस मौके पर वजीर आजम ने कुछ नए नौमुंतखब नौजवानों से बातचीत भी की। इन नौजवानों में मगरबी बंगाल से सुप्रभा बिस्वास और श्रीनगर कश्मीर से फैसल शौकत शाह भी शामिल थे। आपकी बहुत छोटी आयु में आपको जॉब मिल गई है तो पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई होगी। अब पढ़ाई के क्या सपने हैं, क्या सोच रही हो आप? हाँ सर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इग्नू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अभी मैं आई गॉट वो की इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वहां से मैं कर रही हूँ। एंड एट लास्ट आई वांट टू से आई हैव गॉट दिस। क्या अनुभव होता है? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है उसका लाभ क्या हो रहा है आपको? सर, ये आई गॉट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ हम अपने जरूरत के हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह के कोर्सेज उपलब्ध है। जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करती हूँ, यहाँ पर कस्टमर डीलिंग का बात है। यहाँ पर हमें रोज व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोर्स, इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद राइटिंग स्किल्स आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। और यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि डिस्कशन हब। यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीली ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। फैजल, आप भी तो आई गॉट कर्मयोगी का जरूर लाभ लेते होंगे। उस प्लेटफॉर्म पर आपको कितनी मदद मिली? व्यक्तिगत रूप से आपको क्या बेनिफिट होता है? जी सर, नए ज्वाइनीज के लिए जो कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल बनाया गया है, मैंने उसके सभी 8 कोर्सेज किए हैं। ऑनलाइन होने की वजह से इन कोर्सेज को करना बहुत आसान रहा। प्रारंभ मॉड्यूल का मैंने सेल्फ लीडरशिप कोर्स किया है, जो जिससे मुझे मदद मिली है खुद को बेहतर जानने में। और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट, वर्ड ऑफ बिगिनर्स एंड एक्सेल पे कोर्स किया है, जिससे मुझे रोजमर्रा के कामों में मदद मिली है, ऑफिस के कामों में। सर, मुझे लगता है इस दौर में खुद को अपस्किल रहना बहुत ही जरूरी है। आगे चलकर मैं कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से और भी कोर्सेज करना चाहूंगा, जिसकी बदौलत मैं आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। कलाहौरी जुमरे की 5वीं आबदोज INS वागीर को 23 जनवरी को भारतीय बहरिया में शामिल किया जाएगा। ये आबदोज मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाई गई है। कलाहौरी आबदोज जुमरे की 5 आबदोज पहले से ही भारतीय बहरिया में शामिल की जा चुकी हैं। कलवारी क्लास की आबदोज INS वागीर समुद्र में भारत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारतीय बहरिया की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तैयार है। यह आबदोज एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, सुरंगें बिछाने और निगरानी मिशन जैसी सलाहियतों से लैस होगी। इसमें सेंट्रलाइज्ड प्रोपल्शन और मशीनरी कंट्रोल के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। INS वागीर में आलमी म्यार के सेंसर भी लगाए गए हैं। वागीर सबमरीन जो है ये कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है, और कलवरी क्लास के सारे सबमरीन जो हैं वो डिफरेंट रोल्स, जो वो मॉनिटरिंग हो, प्रेजेंस हो, या सर्वेलेंस हो, या कैरिंग आउट अटैक हो, हर एक रोल के लिए रेडी हैं। तो जिस रोल में हमें डिप्लॉय किया जाएगा उस रोल के लिए हम इक्विप करके जाएंगे यहाँ। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। भारत में अब तक बनाई गई सभी आबदोजों में से सबसे कम वक्त वागीर को बनाने में लगा है। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद से वागीर की बड़े पैमाने पर जांच की गई है। बहरिया में शामिल करने से पहले वागीर को सख्त मुआयने और समुद्री आजमाइशों से गुजारा गया है। This submarine is designed to carry out anti-submarine warfare, anti-ship warfare and mine laying operation and intelligence gathering operations. In addition to that, this submarine is very stealthy and can go up to very deep and find out information about the enemy. ये बहुत ही एडवांस सबमरीन है। बेसिकली अब तक जो सबमरीन हमारे पास आई है ये 5th सबमरीन है, और इसमें जो हमारे मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज हम यूज़ करते हैं बहुत ही एडवांस हैं।
और डेफिनेटली हम आगे आने वाले टाइम पे जो भी वॉरफेयर सिनेरियो रहेगा उसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। कलवारी जुमरे की 4 आबदोजें पहले ही भारतीय बहरिया में शामिल की जा चुकी हैं। INS वागीर आबदोज की 2 अहम खुसूसियात पर खरी उतरती है, यानी खुफिया रहना और बहादुरी। इससे पहले वागीर नाम से ही एक आबदोज को 1 नवंबर 1973 को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया था। इस आबदोज ने गश्त लगाने समेत कई ऑपरेशनल मिशन में भी हिस्सा लिया। तकरीबन 3 दहाइयों तक मुल्क को खिदमत देने के बाद इसे 7 जनवरी 2001 को बहरिया से अलविदा कहा गया। INS वागीर कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास की भी है। हम जानते हैं कि इसकी जो ध्येय है शौर्य, साहस, समर्पण, ये जाहिर सी बात है, दर्शाता है कि किस तरीके से जब एक बार ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी, बेड़े में आ जाएगी, किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। पहले की वागीर की परंपरा निभाते हुए ये वागीर भी अपनी स्टेलर सर्विस इंडियन नेवी को देगी। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज, मुंबई। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भारत की सेक्युलर इक़दार की तारीफ की। दलाई लामा ने कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है और तमाम बड़ी आलमी रिवायात की यहाँ मुश्तरका सकाफत है। दलाई लामा ने कहा कि भारत में रवादारी और अदम तशद्दुद की कदीम तारीख रही है। वो भारत में मुकम्मल तौर पर अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। और बैन अल-अक़वामी खबरों में ब्राज़ील के सदर लोला डी सिल्वा ने फौजी सरबरा जूलियो सीजर डी को बरतरफ कर दिया है। सदर लोला डी सिल्वा ने उनकी जगह जनरल टॉमस मिगुएल पायो को आर्मी चीफ मुकर्रर किया है। वो साउथ ईस्टर्न मिलिट्री कमान के सरबराह थे। सदर लोला डी सिल्वा ने आर्मी चीफ और मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया है। ब्राज़ील में हाल ही में साबिक़ सदर बोल्सोनारो के हामियों की जानिब से सरकारी इमारतों पर हमला करने और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के बाद फौजी इंतजामिया के खिलाफ कई इल्ज़ामात सामने आए हैं। सदर डी सिल्वा ने कहा कि यकीनन फौज में ऐसे अफराद थे जिन्होंने फसादात होने दिए। सदर ने कहा कि बगावत की कोशिश में मुलविस तमाम फौजियों को सजा दी जाएगी, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फाइज हो। अगली खबर वेनेजुएला से। वेनेजुएला की एक अदालत ने वेनेजुएला के साबिक़ वज़ीर दाखिला मैगुएल रोड्रिगेज़ टोरेस को तकरीबन 5 साल कैद के बाद रिहा कर दिया है, जिसके बाद से उन्हें स्पेन जाने की इजाज़त मिल गई है। उन्हें 2018 में इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था कि वो मुसल्लह अफवाज के इत्तेहाद पर हमला करने की साजिश में मुलविस थे। 2019 में रोड्रिगेज़ ने टोरेस की हिरासत के खिलाफ भूख हड़ताल पर चले गए थे। फ्रांस को रुख करते हैं। फ्रांस में पेंशन से मुतालिक इस्लाहात जारी हैं। फ्रांसीसी तंजीमों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के मंसूबे के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान कई तंजीमों की तरफ से अवामी हड़ताल के ऐलान की वजह से सरकारी खदमात मुतासर रहीं। एहतजाज के बाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शदीद तौर पर मुतासर हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने सरकारी रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने की तजवीज़ पेश की है। और खेल की खबरों में ओडिशा में जारी मर्द हॉकी आलमी कप में आज भुवनेश्वर में क्रॉस और मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय टीम ग्रुप डी में जहां दूसरा मुकाम हासिल कर चुकी है और स्पेन और वेल्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम को अभी तक इस आलमी कप में सिर्फ चिली के खिलाफ ही जीत मिली है। दोनों टीमों के लिए वैसे ही मुकाबला बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ जो भी जीत दर्ज करेगा वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान रायपुर में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। 109 रन के हदफ का पीछा करते हुए भारतीय टीम की अच्छी शुरुआत हुई। पहले विकेट के लिए शर्मा गिल ने पहली विकेट के लिए 72 रन की शराकतदारी की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा निस्फ सेंचुरी इनिंग खेलने के बाद आउट हो गए। भारत को दूसरा धचका विराट कोहली की शक्ल में लगा। कोहली 11 रन बनाने के बाद आउट हुए, जबकि गिल 40 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल।
नाज़रीन, इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं चीन, जहां टाकलिक माकान रेगिस्तान में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। रेगिस्तान में बर्फबारी के बाद का नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे बर्फ नहीं बल्कि चांदी की चादर बिछा दी हो। आप बर्फबारी के इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।